स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग ने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था कि क्या थे मैक्रो इकोनॉमी और क्या था माइक्रो इकोनॉमी। हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमी के बहुत सारे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस भी देख लिए थे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी भी देख लिया था। फिर हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमी स्टार्ट किया, उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमी के भी हम लोग ने फीचर्स देख लिए हैं, स्कोप देख लिए हैं एंड इंपॉर्टेंस अभी देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी मतलब लार्ज साइज इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी ये जो है वर्ड ये ग्रीक से डिराइव हुआ है और ये मैक्रोस इसे कहा जाता है ग्रीक के अंदर। इसका मतलब होता है लार्ज साइज, एग्रीगेट, किसी का भी स्टडी करना बड़े साइज में। जैसे अगर हम किसी जंगल की बात करें तो जंगल है मैक्रो इकोनॉमी और जंगल के अंदर का जो पेड़ है वो है माइक्रो इकोनॉमी। अगर हम लोग किसी के बॉडी की बात करें तो बॉडी है मैक्रो इकोनॉमी और बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स है वो है माइक्रो इकोनॉमी। अगर हम लोग किसी देश की बात करें तो पूरे नेशनल का इनकम की बात करेंगे तो वो है मैक्रो इकोनॉमी, और किसी एक इंसान को निकाल के उसकी इनकम के बारे में बात करेंगे तो वो है माइक्रो इकोनॉमी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे किसका, माइक्रो इकोनॉमी का। मैक्रो इकोनॉमी का हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस। पहला है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब मैक्रो इकोनॉमी का हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे क्यों ये इतना जरूरी है, क्यों इकोनॉमी में हमें इसे पढ़ना इतना जरूरी है। तो अब जरूरत क्यों है, क्योंकि इससे इकोनॉमी का फंक्शन किया जाता है, इसी से देश की इकोनॉमी चलती है, नेशनल इकोनॉमी चलती है। कैसे, मैक्रो इकोनॉमी ये एनालाइज करता है, स्टडी करता है और हमें देता है एक आइडिया। क्या देता है, एक आइडिया, जिससे एक इकोनॉमिक सिस्टम फंक्शन करता है। समझ में आ गया, समझा। तो ये हमें क्या देता है, एक आइडिया देता है, स्टडी करता है और एक आइडिया देता है जिससे हम लोग अपना देश चला सकते हैं, एक देश चल सकता है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है हमें ये समझने में कि बिहेवियर पैटर्न क्या है एग्रीगेट वेरिएबल्स का, लार्ज स्केल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम का। मतलब ये हमें ये हेल्प करता है ये समझने में कि लोगों का बिहेवियर पैटर्न क्या है एक बड़े स्तर पे, जिसको समझना बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड इसे हम एग्रीगेट तरीके से कैसे समझ सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमी। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शनिंग करने में एक देश को बहुत ज्यादा मदद करता है। आगे देखेंगे, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अपने देश में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो भी होता है, ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, वो फ्लक्चुएशन के बारे में ये हमें बताता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमी हमें ये हेल्प करता है स्टडी करने में कि फ्लक्चुएशन आया, उतार चढ़ाव आया तो किस कारण की वजह से आया, क्या कॉसेस थे उसके, इनकम में क्या था प्रॉब्लम, आउटपुट क्यों कम आया, ज्यादा आया, एम्प्लॉयमेंट क्यों लोगों में ज्यादा और कम है, रोजगार और बेरोजगार क्यों ज्यादा है। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रोल, इन सबको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इन सब चीजों को कम कर सकते हैं। समझ में आ गया। और ये जितना भी ज्यादा खतरनाक होगा इसको हम लोग जो भी है, अब एम्प्लॉयमेंट अगर देश में एकदम खत्म हो जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए तो ये एक सीवियर डेंजर जैसा हो जाएगा सिचुएशन। तो इन सब सिचुएशन को टैकल करने के लिए प्लस इनके जो सोल्यूशन है वो सारी चीजें हमें लाके देने में कौन मदद करता है, मैक्रो इकोनॉमी। और ये हमें यही नहीं है, हमें अपने इकोनॉमी के अंदर क्या उतार और क्या चढ़ाव आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है, वो सारी चीजें हमें बताना और उसका सोल्यूशन भी हमें मालूम पड़ जाना। यही है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी जो आता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के अंदर। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हमने देख लिया। नेशनल ग्रोथ देखेंगे, क्या देखेंगे, नेशनल इनकम। यहाँ हमने नेशनल इनकम, जब हम लोग किसी बड़े स्तर पे हम लोग बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं तो उसको नेशनल इनकम देख रहे हो बड़ा है। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमी ये लेके आता है बहुत बड़ा इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। ठीक है, ये जब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी की तो इसके अंदर ये हमें किसका इंपॉर्टेंस बताता है, नेशनल इनकम का भी इंपॉर्टेंस, क्योंकि नेशनल मैक्रो इकोनॉमी है बड़े स्तर पे। एंड सोशल अकाउंट्स के बारे में हमें बताता है। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज। हम देश के नेशनल इनकम की, जीडीपी की अगर बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं तो हम लोग कोई भी पॉलिसी अच्छे से बना नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसे कितने हैं देश के अंदर वो मालूम रहेगा तभी तो कितने पैसे कहाँ लगाने हैं वो पता चलेगा। देश के नेशनल इनकम के बारे में पता ही नहीं है और तुम इकोनॉमिक अपने देश में पॉलिसी बनाते जा रहे हो, वो मजा नहीं आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट
क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडवांस स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, तो जो एडवांस स्टडी है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर, ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, क्या करेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर हेल्प करेगा हमें ये समझने के लिए क्या प्रॉब्लम्स है डेवलपिंग कंट्रीज के, जैसे कि क्यों वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप्ड नहीं है, जो नीचे स्तर वाली कंट्री है, हमारा इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां पे क्यों पॉवर्टी ज्यादा है, क्यों इनइक्वालिटी ज्यादा है, क्यों भेदभाव होता है वहां पे जेंडर के बीच में, इनकम के बीच में क्यों होता है वहां पे इतना ज्यादा भेदभाव, वेल्थ पैसों में क्यों होता है वहां पे इतना भेदभाव, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों वहां पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का जो स्तर है, ठीक है, वो ऊंचा और नीचा क्यों है। ये सारी चीजें हम लोग को मालूम पड़ती है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और ये किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमी की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके बाद यही नहीं, ये आपको कुछ स्टेप्स भी बताता है कि नेशनल वाइड जो प्रॉब्लम्स होती है, नेशन वाइड जो प्रॉब्लम्स होती है, इन सब का सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी चीजें आपको अच्छे तरीके से ये बताता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमी। कौन? मैक्रो इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अब क्या देख रहे हैं? परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस है वो देखना है। वो भी हम तब देख पाएंगे जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इकोनॉमी, जहां पे भी आपको इकोनॉमी अभी दिख रहा है मैक्रो के अंदर, नेशनल इकोनॉमी बोलो, देश का ही बोलो सीधा, और किसी का बात नहीं करना है हमें। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है स्टडी करने के अंदर कि परफॉर्मेंस क्या है किसका, इकोनॉमी का, देश की तरक्की कैसे हो रही है, देश क्या कर रहा है क्या नहीं, ये सब स्टडी करना डायरेक्टली किसमें आता है? मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है। नेशनल इनकम, एनआई जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, ये एस्टिमेट करता है, क्या मेजर करता है? परफॉर्मेंस को एक इकोनॉमी के अंदर, कि ओवर टाइम, ओवरऑल जो टाइम पीरियड था, वो प्रोडक्शन कितना हुआ, सर्विसेज को कितने हुई, चीजें कितनी बनी, कितनी सर्विसेज बनी, एक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वन अंदर पीरियड। मतलब ये जब भी आप बात करोगे किसके? इकोनॉमी के अंदर परफॉर्मेंस, अगर होल इकोनॉमी का अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो एक साल के भीतर क्या क्या चीजें गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, और क्या क्या चीजें उसके अंदर लोगों के तक गई है, बनी है, वो सारी चीजें एक साल के अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उसको जीडीपी बोलते हैं। एक साल के भीतर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी होती है वो सब जीडीपी के अतिरिक्त आती है, नेशनल इनकम के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और इसी से हम लोग परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इकोनॉमी का। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी और दो बाकी है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमी के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे उनके कड़ियां होती हैं, उन सबको स्टडी करना पड़ता है। जैसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी को, कैसे काम चल रहा है इकोनॉमी, पूरे देश में कैसा काम चल रहा है, उनके इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट, उनको स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर, टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। अब देखो देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, एजुकेशन, यही सब देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये सारी प्रॉब्लम, टैक्स देखो कितना लगाया जाता है, अगर ये सब प्रॉब्लम अगर कम हो जाए तो हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो और अच्छी तरीके से ग्रो होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यही है वो इकोनॉमिक वेरिएबल। क्या देश का ये पैसा, इनकम, आउटपुट, देश क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जनरल प्राइस लेवल, क्या महंगाई वहां पे ज्यादा है कम है, वो सब चीजें, ये सब ज्यादा मैटर करती है इकोनॉमी के अंदर। क्या कितना मैटर करती है इकोनॉमी के अंदर? तो ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो हमें मैक्रो इकोनॉमी के, ये मैक्रो इकोनॉमी के बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जिनको हम स्टडी करते हैं और हमें मैक्रो इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ रही है, क्यों? अब समझ में आ रहा है क्यों मैक्रो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, इन्हीं सब चीजों, क्योंकि हमें इन सब चीजों के बारे में मालूम पड़ता है। लास्ट आएगा बट नॉट लीस्ट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? देश का मुद्दा है। ठीक है, तो बड़े लेवल पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है। अब यहाँ पे क्या बोला? मैक्रो इकोनॉमी हेल्प टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी ये बताने में आपको सक्षम है, ये स्टडी कराता है आपको ये बताता है कि देश में कितने एम्प्लॉयमेंट है और उनसे क्या आउटपुट हो रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है इकोनॉमी को, और एम्प्लॉयमेंट कितना है, इसका मतलब बेरोजगारी के बारे में भी स्टडी करना है इसे। ठीक है, और ये सब क्या है? बड़े बड़े मुद्दे हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, एंड आपका यहीं पे लेसन खत्म होता है। ये आपको शॉर्ट पार्ट दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, मैक्रो इकोनॉमी क्या है, इसको भी पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा है ये। ठीक है, मीनिंग दे दिया यहाँ पे। इंडिविजुअल स्टडी करता है कौन? इंडिविजुअल की स्टडी करता है, बिहेवियर इंडिविजुअल की स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमी। यहाँ पे एग्रीगेट इकोनॉमी का होल क्या करता है, ये स्टडी करता है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी।
टूल्स क्या है, डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन वही यहाँ पे टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक में, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आ गया। स्कोप क्या है इसके अंदर, डिमांड सप्लाई, प्रोड्यूसिंग, प्राइस फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा। ये सब क्या है, छोटे स्तर पे है, ठीक है। कंज्यूम करना, प्रोड्यूस करना, है सब छोटे स्तर पे। यहाँ पे क्या, नेशनल इनकम, देश का इनकम, जनरल प्राइसेबल, पूरा प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो बड़े लेवल पे बात होती है, मनी, पैसा, नेशनल, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेशनल चीजें हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस डिटरमाइन करने में आसानी होती है। प्राइस क्या निर्धारित रखना है, एक आदमी अपना बिजनेस खोल रहा है तो कुछ भी पैसा वो अपने प्रोडक्ट का रख सकता है, वो चाहे 10 में बेचे या 20 में, कोई भी उसे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन अगर एमआरपी की अगर ज्यादा बेचेगा, एक बार उसने अगर निर्धारित कर दिया, अगर लोग उससे ऊपर वाले पे दे रहे तो उस पर केस हो सकता है। लेकिन वो डिसाइड कर सकता है प्राइस क्या होगा। मॉडल एक बिल्डिंग कर सकते हैं, बिजनेस डिसीजन वो अपने आप ले सकता है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन भी होते हैं, इसमें मैक्रो इकोनॉमी के अंदर स्टडी ऑफ नेशनल इनकम ये पढ़ाता है, बताता है कि नेशनल इनकम कैसा क्या है, ठीक है। उनको स्टडी करने का काम करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको बताता है। प्राइस थियरी, इसमें हम लोग प्राइस थियरी पढ़े थे, इसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी हम लोगों ने देखा था, जो कि हम लोगों ने इसमें 3 थियरी थे, इसमें 4 थियरी थे, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने देखा था इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पे नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात होती है, यहाँ पे नेशनल की बात होती है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर करके दे दिया गया। लेसन नंबर 1 यहीं पे हमारा खत्म हो गया। आपको ये सारी चीजें कैसी लगी, रोज शाम को 6 बजे इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आपको मेरे साथ जुड़ना है, कहीं और नहीं, आर्ट्स विद सूरज सर के साथ। और आपके साथ यहीं पे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। कोई अगर डाउट रह गया, आपको अगर समझ में नहीं आया, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं अगर डाउट आ गया है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे, जरूर का मतलब जरूर देंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आएगी। मिलते हैं आपसे अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।